भोपाल नगर निगम की परिषद बैठक 23 मार्च को आयोजित होने जा रही है, जिसमें शहर का नया बजट पेश किया जाएगा। इस बार बजट का करीब 3500 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। पिछली बार निगम ने 3611 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। हालांकि इस बार प्रॉपर्टी टैक्स या जल कर बढ़ाने की संभावना कम मानी जा रही है, क्योंकि पहले ही मंत्री और विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई है। इसलिए प्रशासन टैक्स बढ़ाने से बचता हुआ बजट संतुलित रखने की कोशिश करेगा। बैठक में बजट ही नहीं बल्कि कई विवादित और चर्चित मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगा। खासतौर पर स्लॉटर हाउस में 26 टन गौमांस मिलने का मामला, हाल ही में लोकायुक्त की कार्रवाई और लिंक रोड नंबर 2 पर बनी नई बिल्डिंग से जुड़ा विवाद ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हंगामा होना तय है। नई बिल्डिंग को लेकर आरोप है कि अधूरी तैयारियों के बीच इसे शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते एक बुजुर्ग की गिरकर मौत हो गई। बैठक में शहर की पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी अहम प्रस्ताव रखा जाएगा। नगर निगम 14 नई पार्किंग विकसित करने की योजना ला रहा है, जिनमें से 5 पार्किंग मेट्रो स्टेशनों के नीचे बनाई जाएंगी। इन पार्किंग में लगभग 40 4 पहिया और 250 2 पहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे। इस प्रस्ताव को पहले ही मेयर इन काउंसिल की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ दुष्यंत पारासर लाइव जुड़ गए हैं। दुष्यंत, नगर निगम की बैठक होगी, नया बजट पेश किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है? जारी है और बैठक में तमाम सारे मुद्दों पर लगातार चर्चा जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से अगर इस पूरी बैठक के बारे में बात कर दी जाए तो सुबह से जब ये बैठक शुरू हुई उसके बाद से ही गौकशी का मामला जो है वो विपक्ष ने जोर शोर से उठाया है और इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष का भी साथ विपक्ष को मिला है। इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की बात जो है नगर निगम प्रशासन ने कही है, लेकिन इस पूरे बैठक के दौरान जब ये मामला उठाया गया तो इस पूरे मामले में जो है अब तक की कार्रवाई पर भी चर्चा की गई और गहन नोक-झोंक भी इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिली है। सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों ही तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग जो है वो की गई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में अधिकारियों पर भी हो। जिन जो अधिकारी इस पूरे मामले में लिप्त रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। तो दूसरी तरफ जो है जो असलम चमड़ा है जिसके खिलाफ में एनएसए की कार्रवाई एसआईटी की जांच की बात की गई थी, उस व्यक्ति पर भी और निगम की तरफ से एफआईआर दर्ज करने की मांग फिलहाल की जा रही है। इसके अलावा अगर दूसरे मुद्दों की बात कर ली जाए तो इसमें जिस तरीके से आदमपुर छावनी में नगर निगम की घंटी बनी हुई है, जिसमें प्रकरण निष्पादन के टेंडर को लेकर मुख्य एजेंडा जो है वो आया था और उस पूरे मामले पर जो है विपक्ष ने विरोध दर्ज कराया कि इस पूरे मामले में जो है किसी प्रकार का टेंडर जो है वो जारी नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के जो ताकत रहे जो कि इस पूरे मामले में रुचि लेते हुए ज्यादा नजर नहीं आए। इस पूरे मामले को नगर निगम आयोग के पास भेज दिया गया और उनको स्व निर्णय लेने के अधिकार जो है नगर निगम अध्यक्ष की ओर से निर्देशित किए गए हैं। साथ ही साथ नगर निगम कमिश्नर की अगर बात कर ली जाए तो नियम 12(3) के तहत उन्होंने ये कहा है कि उनके पास ये अधिकार नहीं है कि 3 करोड़ से ज्यादा का कोई टेंडर वो पास कर सके। तो ऐसे में उन्होंने पूरे प्रस्ताव को एक बार फिर से वापस करने की बात कही है। फिलहाल अगर लगातार अलग अलग मुद्दों की अगर बात कर ली जाए तो पार्किंग की बात की जाए, पार्किंग को लेकर भी जमकर हंगामा जो है वो सदन में देखने को मिला है। इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार जलकर और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर भी नगर निगम का पूरा फोकस है और उसी को लेकर तमाम सारी चर्चाएं जो है इस बैठक में देखने को मिली है। फिलहाल थोड़ी ही देर में सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी और जो महापौर मालती राय है वो सदन में बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। जी दुष्यंत, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।